बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए जो है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की जो न्यू पीटीपी बुक आई है सेशन 2025 के लिए, उसमें हम जो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है चैप्टर नंबर 1, आज में उसमें हम लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। और बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथडोलॉजी है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके ओवरऑल कल को जब आप इस फील्ड में जाएँगे तो उस लिहाज से स्क्रम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि स्क्रम क्या होता है, स्क्रम की डेफिनिशन क्या होती है, फिर इसके बाद आगे जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर बच्चों थोड़ा-सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा थोड़ी-सी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लिहाज़ा आप लोगों ने थोड़ा-सा पेशेंस दिखाना है क्योंकि ये आप लोगों के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, हम लोग देख लेते हैं स्क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों देख लें, स्क्रम आपके पास एजाइल की मेथोडोलॉजी होती है, यानी कि ये आपका एजाइल का फ्रेमवर्क होता है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो पाइथन है, क्योंकि इसके बाद जो लेक्चर है चैप्टर है, पाइथन मेरा फेवरेट लैंग्वेज भी है। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि उसका एक फ्रेमवर्क था आपके पास जेंगो, जो कि वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से एजाइल का जो है ये जो है ना फ्रेमवर्क है स्क्रम, ठीक है? अब स्क्रम क्या होता है? स्क्रम इज़ एन एजाइल फ्रेमवर्क वाइडली यूज्ड फॉर मैनेजिंग एंड कंप्लीटिंग कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। यानी कि एक बात याद रखें कि जब भी आपने स्क्रम को यूज़ करना है, तो वहाँ पे वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होंगे जो मैनेज करना या कंप्लीट करना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए वो यूज़ होंगे, ठीक है? अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं बच्चों कि इट प्रमोट्स आइटरेटिव प्रोग्रेस, कोलैबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मेकिंग इट वेल सूटेड फॉर डायनामिक एनवायरनमेंट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स कैन चेंज फ्रीक्वेंटली। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आइटरेटिव प्रोग्रेस क्या होता है। आइटरेटिव प्रोग्रेस को मिसाल मिसाल के तौर पे बच्चों मैं ऐसे समझाता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रम में या एजाइल में आपने कहा कि हम सबसे पहले जो है लॉगिन की स्प्रिंट देंगे, ठीक है? लॉगिन की स्प्रिंट देंगे। अब स्प्रिंट में क्या होता है कि आपने बेसिकली वो सारा का सारा एसडीएलसी का साइकिल को फॉलो करना है। मतलब कि आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट को कलेक्ट किया, फिर आपने रिक्वायरमेंट को एनालाइज़ किया, फिर आपने उसके बाद उसका डिज़ाइन बनाया, फिर आपने उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट की, फिर आपने उसकी टेस्टिंग की, फिर आपने उसकी डिप्लॉयमेंट की और आखिर में आपने उसकी मेंटेनेंस की। तो अब क्या होगा, जब आपने लॉगिन की पहली स्प्रिंट दी, तो आपको उसने कहा कि जी इसमें तो ओटीपी का फीचर ही नहीं है, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, ओटीपी के लिए आप कहोगे जी आपको एसएमएस पे ओटीपी चाहिए या आपको ईमेल पे चाहिए? वो कहेगा जी मुझे तो ईमेल पे चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आप लॉगिन के लिए दोबारा से एक न्यू स्प्रिंट बनाएँगे, ठीक है? लॉगिन के लिए दोबारा से एक न्यू स्प्रिंट बनाएँगे और उसमें ये सारे के सारे फ़ेज़ेज़ दोबारा से आप जो है ना कंटिन्यू करेंगे। इसी वजह से आप इसको क्या बोलते हो कि ये आपके पास जो है एक आइटरेटिव अप्रोच है, यानी कि आपको पास आइटरेशन किया आपने दोबारा से लॉगिन में मॉड्यूल किया, लेकिन आपने उस दोबारा एसडीएलसी लाइफ साइकिल को दोबारा से आपने फॉलो किया। अब कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपने एक स्प्रिंट दे दी, तो अब आपने क्या करना है, आपने कस्टमर का फीडबैक लेना है, ठीक हो गया? इसे कहते हैं कोलैबोरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि देखिए आपने पहले लॉगिन मॉड्यूल बनाया, अब आपने उसने कहा कि जी आप इसमें ओटीपी ऐड कर दें, तो आपने ओटीपी ऐड कर दी, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मेकिंग इट वेल सूटेड फॉर डायनामिक एनवायरनमेंट्स, यानी कि आपको याद होगा वहाँ पे जब मैंने आपको वाटरफॉल मॉडल के बारे में बताया था, तो वो हमारे पास क्या था, रिजिड था, लेकिन ये रिजिड नहीं है, ये ओपन एंडली है कि इवॉल्व होता है, आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स कैन चेंज फ्रीक्वेंटली, ठीक है? अब ये फ्रेमवर्क है, द फ्रेमवर्क इज़ बिल्ट अराउंड अ सेट ऑफ रूल्स, रोल्स पे, इवेंट्स पे और आर्टिफैक्ट्स पे। इन पे बेसिकली क्या होता है, आपका स्क्रम जो है वो डिपेंडेंट होता है। यानी कि उसमें आपने रोल्स भी डिसाइड करने हैं, फिर आपने उसमें कुछ इवेंट्स देखने हैं और आखिर में आपने कुछ आर्टिफैक्ट्स को देखना है। उनको देख के आपने स्क्रम को जो है ना आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है। अगली वाली स्लाइड्स में हम देख लेते हैं, इन सारों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। रोल्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है और मैंने जो है क्या कहते हैं इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इवेंट्स को भी, आर्टिफैक्ट्स को भी और आखिर में स्क्रम का लाइफ साइकिल भी डिस्कस किया हुआ है और फिर इसके अलावा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अब बच्चों हम इसको ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पे आपकी एक सॉकर की टीम है, ठीक है? उसमें हम देख लेते हैं कि जो स्क्रम में सबसे पहला पार्ट था आपके पास कि रोल्स क्या होते हैं। तो रोल्स में आपने क्या करना है, व्हाट डज़ व्हाट, यानी कौन क्या करेगा, ठीक हो गया? अब सबसे पहले इसमें 3 पार्ट्स होंगे। तो एक स्क्रम में होगा प्रोडक्ट ओनर, ठीक है? पीओ, प्रोडक्ट ओनर, इसको आप ऐसे अज़्यूम करें कि सॉकर टीम का जो कैप्टन होता है, ठीक हो गया?
अब ये क्या करेगा, ये इट डिसाइड व्हाट टू बिल्ड फर्स्ट, व्हील्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन लाइट्स, ठीक है? मेक्स अ टू डू लिस्ट कॉल्ड प्रोडक्ट बैकलॉग। टीम का कैप्टन बताएगा कि सबसे पहले आपने किस मॉड्यूल पे काम करना है। मिसाल के तौर पे इसने कहा जी हम एक कार बना रहे हैं, ठीक है? और कार में इसने अपनी डेवलपमेंट टीम को कहा है कि भाई सबसे पहले आपने जो स्प्रिंट देनी है वो किसकी देनी है? वो देनी है व्हील्स की देनी है, ठीक हो गया? अब इसके अलावा क्या होगा, जो प्रोडक्ट ओनर होगा वो एक टू डू लिस्ट बना लेगा कि जी मेरी टीम इस टाइम पे व्हील्स पे काम कर रही है। और टू डू लिस्ट को आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो स्क्रम की लैंग्वेज में क्या बोलते हो? प्रोडक्ट बैकलॉग बोलते हो। यानी कि जो आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं ना बच्चों, ठीक है? आप जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप उसकी एक टू डू लिस्ट बना लेंगे स्क्रम में, ठीक है? उस टू डू लिस्ट को आप क्या बोलोगे कि प्रोडक्ट बैकलॉग, यानी कि आप प्रायोरिटी सेट कर दोगे कि सबसे पहले हम व्हील्स पे काम करेंगे, इसके बाद हम लाइट्स पे काम करेंगे, फिर हम इंजन्स पे काम करेंगे, व्हाट्सोएवर। इसको आप क्या बोलोगे? प्रोडक्ट बैकलॉग बोलोगे। अच्छा, अब आ जाते हैं बच्चों स्क्रम मास्टर पे। स्क्रम मास्टर कौन होता है? जो आपका कोच होगा, सॉकर टीम में आपका कोच होगा। ये क्या करेगा? ये आपको रूल्स दे देगा कि ये आपको फ़ील्ड सेट कर देगा फुटबॉल में कि जी आगे आपके 3 बंदे होंगे, यहाँ पे डिफेंड में आपके 4 बंदे होंगे, यानी ये आपको एक रूल्स दे देगा। इसके अलावा आपकी प्रॉब्लम्स आ गई, मिसाल के तौर पे इंटरनेट टीम कह रही है या डेवलपमेंट टीम कह रही है कि भाईजान मेरा तो इंटरनेट ही नहीं है, मैंने तो क्या करना है स्टैक ओवरफ्लो पे जाके कुछ सर्चिंग करनी है। लिहाज़ा ये आपकी जो चीज़ें होंगी, इस तरह की चीज़ों को आपका कोच सेट करेगा, ठीक हो गया? इसके बाद डेवलपमेंट में आप हम लोग आ जाएँगे जो डेवलपमेंट करेंगे, द कोडर, टेस्टर, डिज़ाइनर हू बिल्ड द रोबोट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? यानी कि पहला जो फ़ेज़ था आपका रोल्स का, उसमें आपने देख लिया कि आपका प्रोडक्ट ओनर क्या होगा, जो कैप्टन होगा, स्क्रम मास्टर क्या होगा, जो कोच होगा, और डेवलपमेंट टीम होगी जो आप और हम जो होगी जो कोडिंग करेंगे, ठीक है? ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास जो है स्क्रम्स के रोल्स हो जाते हैं। ये आपके पास एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि कितने रोल्स होते हैं, तो आपके पास 3 रोल्स होते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज़ भी है आपकी एक्सरसाइज़ में, यानी वो स्क्रम मास्टर क्या है, उसको भी हम इंशाल्लाह ताला आखिरी क्लास के आखिर में करेंगे, जिसमें वो क्या करेगा, जो भी इस ऑब्स्टैकल्स आती हैं, वो बेसिकली जो है ना आपका स्क्रम मास्टर जो है उनको कंप्लीट करता है। अच्छा, अब बच्चों हम आ जाते हैं इवेंट्स पे, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इवेंट्स क्या होते हैं आपके पास? लाइक प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है? आपने स्प्रिंट आपको बता दिया कि 2 से 4 वीक का एक स्प्रिंट का ड्यूरेशन होता है। आपने क्या किया, इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है? इसके बाद आपने वेल्स दे दिया। अब इसके बाद क्या होगा? आप डेली के डेली एक स्क्रम करेंगे। डेली के डेली स्क्रम में क्या होगा कि हर टीम मेंबर बताएगा कि जी मैंने आज लॉगिन की मॉड्यूल पे फंक्शनैलिटी पे काम किया है। दूसरा बंदा कहेगा कि जी मैंने उसकी टेस्टिंग की है। तीसरा कहेगा कि जी मैंने उसका इंटरफ़ेस डिज़ाइन किया है। अब इसके अलावा क्या होगा? स्प्रिंट रिव्यू होगा। रिव्यू कौन करेगा? आपका स्क्रम मास्टर भी और आपका प्रोडक्ट ओनर भी करेगा। क्या वो ऐसे काम कर रहा है? और आखिर में क्या होगा? रेट्रोस्पेक्टिव होगा कि क्या चीज़ ठीक गई है और क्या चीज़ हमने और अच्छी तरीके से अच्छी करनी है, ठीक है? ये बेसिकली आपके पास इवेंट्स में आ जाता है। यानी कि आपने जब गेम डे से पहले-पहले आपने एक प्रैक्टिस सेशन करना होता है और आपने हर एक को अपना प्लान दिया होता है, ठीक है? कि आपने जो है ना एक सिमुलेशंस करवाई होती है, कैसे जी आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, लास्ट पे बच्चों आ जाते हैं आर्टिफैक्ट्स, ठीक है? तो आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आपके पास कुछ टूल्स और टास्क होते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें एक प्रोडक्ट बैकलॉग था, जिसमें आपने बता दी विश लिस्ट कि आपके ऑल फीचर नीडेड्स, यानी कि आपको कार में व्हील्स, आर्म, वॉइस हर चीज़ वगैरह चाहिए, ठीक है? इसके बाद स्प्रिंट बैकलॉग होता है, यानी स्प्रिंट बैकलॉग जो होता है वो बेसिकली कि आज की टास्क, आज के दिन जो आपने टास्क परफॉर्म किया वो स्प्रिंट बैकलॉग में आएगा। ओवरऑल जो फीचर्स होंगे वो आपके प्रोडक्ट बैकलॉग में आ जाएँगे और आखिर में आ जाएगा इंक्रीमेंट, आ जाएगा वर्किंग पीस, यानी जो चीज़ आपने स्प्रिंट में दे दिया, अगर वो ओके है तो आपने क्या करना है, उसको मेन कोड के साथ क्या कर देना है, आपने उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास ओवरऑल जो है स्क्रम्स के कुछ रोल्स होते हैं, जिसमें हमने रोल्स को देखा, फिर हमने इवेंट्स को देखा और आखिर में हमने देखा आर्टिफैक्ट्स को देखा। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब हम बच्चों आ जाते हैं इसमें स्क्रम लाइफ साइकिल पे आ जाते हैं, ये आप ही की बुक में है। इसमें बच्चों क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास जो है, आपका प्रोडक्ट बैकलॉग बनता है। प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट ओनर होता है, वो बताता है कि इसमें मुझे ये फीचर्स चाहिए, ठीक हो गया? इसमें मुझे ये फीचर्स चाहिए। अब इसको जो है थोड़ा-सा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या होता है आपके पास व्हाट विश लिस्ट ऑफ एवरीथिंग द ट्री हाउस। मिसाल के तौर पे आप एक ट्री हाउस बना रहे हैं, उसमें आपकी विश लिस्ट होगी कि उसकी वॉल्स हो, उसकी रूफ हो, उसकी लेडर्स वगैरह हो। हू डिसाइड्स, कौन करता है? द प्रोडक्ट ओनर, ठीक है? जो टीम का कैप्टन होता है वो बताता है कि जी पहले सबसे पहले हम रूफ पे काम करेंगे या वॉल्स पे काम करेंगे। एग्जांपल फर्स्ट बिल्ड द फ्लोर, देन वॉल्स, देन रूफ, ठीक है? तो ये ओवरऑल आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग में आपके पास ये चीज़ें।
सो बच्चों आपको मैंने प्रोडक्ट बैकलॉग के बारे में बता दिया है कि ये आपका बेसिकली जो है स्क्रम का जो है ये आपका जो है आपका पहला फेज़ था, ठीक है? अब आप आ जाओगे स्प्रिंट प्लानिंग में, ठीक है? तो स्प्रिंट प्लानिंग के बारे में मैंने अगली स्लाइड में एक्सप्लेन किया हुआ है। स्प्रिंट प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आप देखते हो व्हाट द टीम पिक्स अ स्मॉल चंक ऑफ वर्क दिस वीक वी विल बिल्ड द फ्लोर यानी कि आपने देख लिया, आपके प्रोडक्ट ओनर ने कह दिया कि भाई हमारे सबसे पहले काम क्या होगा कि हम लोगों ने एक फ्लोर बनाना है, ठीक है? अब आप क्या करोगे जो डेवलपमेंट टीम होगी वो फ्लोर पे वर्किंग स्टार्ट कर देगी, ठीक है? और उसकी जो आउटकम आएगी जिसको आप क्या बोलोगे स्प्रिंट बैकलॉग यानी कि उस चीज़ की जो आपने डिलीवर दिया है उसको आप क्या बोलोगे स्प्रिंट बैकलॉग बोलोगे। यानी कि प्रोडक्ट बैकलॉग से आप स्प्रिंट प्लानिंग में आ गए, आपकी डेवलपमेंट टीम ने यहाँ पे काम किया, यहाँ से आप स्प्रिंट बैकलॉग पे गए, आपने एक चीज़ जो है 2 वीक के बाद आपने एक नमूना बना के पेश कर दिया है, ये चीज़ होगी, ठीक है? अब आ जाते हैं बच्चों स्क्रम टीम में तो स्क्रम टीम में आपकी डेवलपमेंट टीम है, आपका स्क्रम मास्टर है, प्रोडक्ट ओनर है, डेवलपमेंट टीम जो बिल्डर्स जो कोड करने वाले हैं, स्क्रम मास्टर जो आपका कोच है, प्रोडक्ट ओनर है, जो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है आपका, यानी कि जो आपका कैप्टन होता है कि अच्छा जी, आपने फ्लोर पे कहा था 2 हफ्ते बाद तो आपकी इटरेशन या स्प्रिंट आ गया? जी, आ गया। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके बाद अगला स्टेप पे आ जाते हैं कि डेली स्क्रम में क्या होता है कि जो हम लोगों ने आपस में टास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी मैंने 2 हफ्ते के बाद एक लॉगिन पेज बना के दे दिया है, ठीक है? दूसरा बंदा कहेगा जी मैंने इस लॉगिन की टेस्टिंग कर दी है, तीसरा कहेगा कि जी मैंने इसका यूज़र इंटरफ़ेस बना दिया है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक डेली स्क्रम मतलब हर रोज़ जो है 5 मिनट की मीटिंग होती है कि आपने कल क्या किया है, आज आपका क्या प्लान है और कल आप क्या पेश करेंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा एग्ज़ाम्पल के तौर पे आई नेल्ड हाल्फ द फ्लोर बोर्ड यस्टरडे, टुडे आई विल फिनिश यानी कि फ्लोर बोर्ड को मैंने आधा काम कर दिया था, आज मैं इंशाल्लाह ताला उसको कंप्लीट कर दूँगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपका डेली स्क्रम आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप आ जाएँगे इंक्रीमेंट पे आ जाएँगे। इंक्रीमेंट का मतलब वो क्या होगा कि जैसे ही आपने कहा जी मेरा अब फ्लोर कंप्लीट हो गया है, तो आप क्या कर दोगे उसकी वर्ज़न को रिलीज़ कर दोगे। वो रिलीज़ करने का पर्पज़ क्या होगा कि आप कस्टमर को दिखा दोगे कि जी ये देखें हमने फ्लोर बोर्ड बना दी है, ये इसकी देख लें ये एक नमूना है, ये इसकी टेस्टिंग हुई है, आप इसको यूज़ करके बताएँ कि अगर इसमें आपने कोई और चीज़ ऐड करनी है, तो हम इसमें जो है नेक्स्ट स्प्रिंट में आपको वो ऐड करके दे देंगे, ठीक है? द वर्किंग पीस डन इन दिस स्प्रिंट ये हो गया। स्प्रिंट रिव्यू में शो द फ्लो टू फ्रेंड, डेमो डे, गेट फीडबैक, मेक इट स्ट्रॉन्गर, ठीक है? तो ये आपके पास स्प्रिंट रिव्यू में आ गया और इसके बाद आप लास्ट स्टेप पे आ जाओगे, जो आपके पास होता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि आप देखते हो अपनी परफॉर्मेंस वगैरह इस स्प्रिंट पे 2 से 4 वीक में क्या चीज़ ठीक गई है और क्या चीज़ हम अगली स्प्रिंट में और अच्छे तरीके से जो है हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास स्प्रिंट लाइफ साइकिल हो गया। अच्छा, अब बच्चों मैंने आप लोगों के लिए एक और भी विजुअल समरी बनाई है स्प्रिंट लाइफ साइकिल की। सबसे पहले आप प्रोडक्ट बैकलॉग से स्टार्ट करोगे विश लिस्ट यानी कि आप बता दोगे कि जी मेरे ये टास्क हैं, इसमें जो सबसे प्रायोरिटी वाला टास्क है वो ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है। इसके बाद आपकी टीम जो है उस पे वर्किंग करना स्टार्ट कर देगी जिसको आप स्प्रिंट प्लानिंग बोलोगे। फिर आपका क्या होगा स्क्रम टीम जो होगी उस पे वर्क टुगेदर करेगी। फिर एक डेली स्क्रम होगा, क्विक अपडेट डेली लेंगे, फिर आप उसकी इंक्रीमेंट करोगे, फिर आप स्प्रिंट को रिव्यू करोगे और आखिर में स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्टिव करोगे कि टीम का फीडबैक लोगे। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास जो है क्या हो गया है एक विजुअल लाइफ साइकिल हो गया है स्प्रिंट का कि स्प्रिंट प्रोडक्ट बैकलॉग से स्प्रिंट प्लानिंग पे जाता है, फिर स्क्रम टीम पे जाता है, फिर डेली स्क्रम पे जाता है, फिर इंक्रीमेंट पे जाता है, फिर उसका रिव्यू पे जाता है और उसका आखिर में रिट्रोस्पेक्टिव पे जाता है। अच्छा, अब जो हम आ जाते हैं कि इसकी कुछ एडवांटेजेस पे, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे कह सकता है, राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ स्क्रम। तो सबसे पहले जो स्क्रम होता है, ये आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑफन इन्वॉल्व्स कंटीन्यूअस फीडबैक एंड रैपिड आइटरेशन टू मीट यूजर नीड्स एंड स्टे कॉम्पिटिटिव। यानी कि जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है, उसमें आपने अपने यूज़र को हर लिहाज से इन्वॉल्व करना होता है, उसकी फीडबैक लेनी होती है और फिर आपने क्या करना होता है 2 हफ्ते बाद जो स्प्रिंट दी है उसने कहा जी इसमें तो ये चीज़ होनी चाहिए। आप कहोगे ठीक हो गया जी अगली स्प्रिंट में ये चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये होता है आपके पास फिर इसके अलावा स्क्रम्स आइटरेटिव नेचर आपको मैंने लॉगिन मॉड्यूल के बारे में बता दिया कि पहले आपने जब स्प्रिंट दी उसमें आपने कहा उसमें ओटीपी का फीचर नहीं था। आपने पूरा एसडीएलसी का साइकिल को फॉलो किया था। अब ये इसी वजह से आइटरेटिव नेचर में होगा कि दोबारा से आप उसी एसडीएलसी साइकिल को फॉलो करके ही आप अपनी बिल देंगे। ठीक है? फॉर क्विक एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक एंड मार्केट चेंजेस इसके बाद आपके पास वेब डेवलपमेंट में होता है फॉर वेब एप्लीकेशन दैट रिक्वायर रेगुलर फीचर अपडेट्स एंड इंप्रूवमेंट स्क्रम फैसिलिटेट आर रिस्पांसिव डेवलपमेंट प्रोसेस दैट कैन क्विकली यानी कि आप क्या करते हो जो वेब एप्लीकेशन होती है
जिसमें भी आपने जब आपने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनानी होती है, तो आपने उसमें यूज़र का फीडबैक ज़रूर लेना होता है। तो इस लिहाज़ से आपको स्क्रम जो है वो बहुत हद तक फैसिलिटेट करता है, क्योंकि आप 2 से 4 हफ्ते के बाद बिल्ड दे रहे होते हो, आपका कस्टमर भी मुतमिन होता है और आपको पता चल रहा होता है कि जी आपका जो काम है वो ट्रैक पे सही है, तो ये चीज़ होती है। लेकिन आपने जब वाटरफॉल मॉडल में देखा था, वहाँ पे इस तरह का काम नहीं था, एक रिजिड अप्रोच थी कि अगर आपने एक केक बनाया है और आखिर में आके जब आपने केक डिलीवर किया, तो आपने कहा जी मेरे तो शुगर ही नहीं है, आपको दोबारा से करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक कप केक में आपने चेक कर लिया, अच्छा मेरी शुगर है कम, मैं इसको अगली फ़ेज़ में अच्छी कर दूँगा और मैं इसको क्या कहते हैं, मैं चॉकलेट भी और ऐड कर दूँगा। तो ये आपके पास होती है स्क्रम की सूटेबिलिटी होती है। अब आ जाते हैं बच्चों आपके पास कि जो नॉट सूटेबल होता है स्क्रम, तो इसमें बच्चों आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास एक एम्बेडेड सिस्टम होता है। एम्बेडेड सिस्टम में ये नहीं होता, एम्बेडेड सिस्टम कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, एंटरप्राइज़ ग्रेड सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पे ये सूटेबल नहीं होता। डेवलपमेंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम व्हिच ऑफन इन्वॉल्व हार्डवेयर इंटीग्रेशन एंड स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मे बेनिफिट फ्रॉम अ मोर ट्रेडिशनल लीनियर अप्रोच रेदर यानी कि अभी तक तो आप सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आपको हार्डवेयर को भी इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ रही है, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपकी सूटेबल नहीं है। इसके अलावा क्रिटिकल सॉफ्टवेयर हो गया, जहाँ पे मेडिकल सॉफ्टवेयर हो गया या एयरोस्पेस सिस्टम हो गया, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, एक्सटेंसिव वैलिडेशंस करनी पड़ती है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। तो उस सिलसिले में जो है उस सिचुएशन में जो है, आपका जो स्क्रम मॉडल है बच्चों, वो जो है वो सूटेबल नहीं होता। प्रोजेक्ट्स सच एज़ मेडिकल सॉफ्टवेयर और एयरोस्पेस सिस्टम where through documentation and extensive validation are crucial might not align well with the flexible and iterative nature of Scrum। तो बच्चों ये ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर था स्क्रम, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की जो सीरीज़ है आप लोगों के लिए आगे भी इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू।